हेलो स्टूडेंट्स, मैं रीता भास्कर। आज हम आपको मल्टीमीडिया पढ़ाएंगे। आइए हम देखते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया को अगर हम दो पार्ट में तोड़ें तो क्या होगा कि मल्टी प्लस मीडिया। तो मल्टी मीन्स आप जानते हैं इट मीन्स मोर देन वन। मीडिया मीन्स इट मीन्स कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, वॉइस, ग्राफिक्स एट्सेट्रा। मीडियम क्या है? मीडियम एक माध्यम है। तो इसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया में बहुत सारे मीडिया को यूज करके जो इन्फॉर्मेशन हम कन्वे करते हैं उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में पहला पॉइंट क्या है कि मल्टीमीडिया इज ए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट कंबाइंस डिफरेंट मीडिया लाइक साउंड, वीडियो, इमेजेस एंड टेक्स्ट आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशंस यूजिंग कंप्यूटर। मल्टीमीडिया का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो साउंड, वीडियो, जो देख रहे हैं आप यहाँ पे साउंड है, वीडियो है, एनिमेशन है, टेक्स्ट है, को हम क्या करते हैं? कंबाइंड करके जो बनाते हैं उसको हम क्या है? मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। मल्टीमीडिया मीन्स दैट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड through audio, video and animation in addition to traditional media, text, graphics, drawing and images। ठीक है कि ये क्या है कि ये कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन बेस्ड है जो ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन को यूज करके बनाया जाता है। ट्रेडिशनली मीडिया में पहले क्या यूज होता था? टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड इमेजेस को यूज करके बनता था। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। मल्टीमीडिया इज ए कंप्यूटर बेस्ड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड होता है और ये इसे इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि जैसे आपने देखा है कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को यूज करके बनाया जाता है जिसमें साउंड भी हो, ठीक है, वीडियो भी प्ले हो रहा हो, एनिमेटेड भी हो, ठीक है, इमेजेस भी हो, टेक्स्ट भी हो। तो ये क्या है? एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसके कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे और हमें उसे पढ़ना हो, या वो इंफॉर्मेशन को ऑडियो के फॉर्मेट में दे और हमें उसे सुनकर समझना हो, या फिर वीडियो के फॉर्मेट में हो। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं इन्हीं को मीडिया कहा जाता है। ठीक, इंफॉर्मेशन को देने का जो मीडिया, मतलब इंफॉर्मेशन को देने का जो मीडिया है। ठीक है, मीडिया जैसे कहते हैं ना, मीडिया क्या है? तो जो इंफॉर्मेशन देने का जो मीडिया है, और ये मीडिया बहुत सारे हो तो ये मल्टीमीडिया बन जाता। अगर किसी डिवाइस में कोई एक सिंगल मीडिया यूज किया जाए इंफॉर्मेशन को देने के लिए तो हम उसको यूनिमीडिया कहते हैं। जैसे कि रेडियो सिर्फ ऑडियो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साउंड इफेक्ट हो तो हम उसे यूनिमीडिया कहेंगे। पर कोई डिवाइस जो एक से ज़्यादा मीडिया को यूज करती है इंफॉर्मेशन को देने के लिए तो हम उसे मल्टीमीडिया कहेंगे। जैसे कि फ़ोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो है देखिए, जैसे कि डायग्राम है, टेक्स्ट है, वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स है, इसको मिला कंबाइंड करके जो बनाया जाता है वो मल्टीमीडिया कहलाता है। तो इंटरैक्टिव प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो इंटरैक्टिव, जो मैंने बोला ना अभी, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या है? इसके मेन पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत सारे मीडिया को मिलकर बनता है। ठीक है, ये क्या होता है कि कंट्रोलिंग बेस्ड होता है। मल्टीमीडिया मस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल होता है। किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? सॉरी, किसके बेस कंट्रोल किया जाता है? कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये इंटीग्रिटी होता है, इंटीग्रेटेड बेस्ड होता है, ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी होता है।
ठीक है। ये कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रिसिटी से होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक। इसीलिए इसको डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ये स्कोप ऑफ इंटरेक्टिविटी, ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बोला कि इंटरेक्टिव क्लासेस या इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जो जैसे वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स वगैरह सभी मीडिया को मिला दिया जाए तो वो एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत सारा स्कोप भी है, ठीक है। अब क्या है देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। 5 मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 तरीकों से हम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। यूँ कहें कि कंप्यूटर हमें दे सकता है। सबसे पहला तरीका होता है टेक्स्ट में जैसे देखा हमने लिखा है, यहाँ पे एक डायग्राम लगा रखा है, जिस तरीके से हम इसमें फॉन्ट साइज वगैरह होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वगैरह सब होते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक है, ठीक। देखते हैं जैसे टेक्स्ट को हम एक लाइन में अगर कहें तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, जिन्हें हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं उसे टेक्स्ट कहा जाता है। टेक्स्ट को हम कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, उसके बाद से मॉनिटर या प्रिंटर से इसका आउटपुट मिलता है, ठीक है। इसका जो ये देखिए कैरेक्टर, पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, सेंटेंस एंड फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक तरह से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, जिसको यूज करके एक वर्ड या सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कैन easily be overlooked, but it is still the most fundamental elements and most effective way to communicate in media. इसका ये एक most effective way होता है जिसका यूज करके हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसका जो टाइप्स होता है, मतलब जो फाइल फॉर्मेट्स कहते हैं, .doc आपने देखा होगा, .doc कहते हैं इसको, .text होता है, .text जिसे कहते हैं, .rtf भी होता है, ठीक है। इसका कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे नोटपैड होता है, MS वर्ड होता है। नोटपैड पे आप कुछ टाइप करके इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू आप किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब टेक्स्ट में आता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं ऑडियो क्या है। ऑडियो बेसिकली ये साउंड होता है, ये साउंड को इन्हांस करके वेबसाइट डिज़ाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है। इसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे कि जैसे कि फिल्मोरा होता है, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर आता है, उसका यूज करके हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज म्यूजिक, स्पीच और एनी अदर साउंड्स होते हैं, ठीक, जो हम बोलते हैं, स्पीकर के थ्रू सुनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऑडियो होता है। ऑडियो का एक मीडिया का यूज करके हम बनाते हैं। इट इज मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दैट यूज द डायलॉग, रिकॉर्ड, नरेशंस, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जैसे कुछ बोलना हो, कोई डायलॉग्स बोलना, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि उसमें डायलॉग बोला जाता है, तो वो भी पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब म्यूजिक के थ्रू हम सुन सकते हैं। दिस आर कॉल्ड द ऑडियो या साउंड एलिमेंट्स। ये क्या है, साउंड एलिमेंट्स है, जैसे आपने एक डायग्राम दिख रखा है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो हम सुन सकते हैं इसको माइक्रोफोन या हमें इसे किसी सॉफ्टवेयर पर माइक्रोफोन से हम सुन सकते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर पे हम जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट्स है वीडियो क्या है कि वीडियो जो बेसिकली हम कहें कि वीडियो इज ए सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ इमेजेस, ठीक है। ये फ्रेम बेस्ड होता है, जिसका देखा आपने यहाँ पे 30 जो बेस्ट होता है, कोई स्मूथ बेस्ट बनाना हो, कोई अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना हो, तो हमें 15 to 30 फ्रेम सेकंड पर रखना पड़ता है, ठीक है। बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक इमेजेस दैट आर प्ले बैक एट स्पीड्स ऑफ 15 to 30 फ्रेम्स ए सेकेंड्स एंड प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ फुल मोशंस, ठीक है।
दूसरा पॉइंट देखते हैं, वीडियो इज ए विजुअल मल्टीमीडिया एप्लीकेशन दैट कंबाइंड ए सीक्वेंस ऑफ इमेजेस टू फॉर्म मूविंग पिक्चर्स एंड साउंड। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही होता है, ठीक है, जिसको हम साउंड और पिक्चर्स को मूव करके हम बनाया जाता है, ठीक है। वीडियो को सिक्वेंशियल कलेक्शन कहा जाता है। इमेज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रेम। किसी वीडियो को इनपुट करने के लिए हम किसी वीडियो कैमरा का यूज करते हैं। इसका आउटपुट मॉनिटर पर आता है और मूवी मेकर, जैसे कि इसके कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, मूवी मेकर हो गया, फिल्मोरा हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर इनका यूज करके हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। इसके अलावा VLC मीडिया प्लेयर, VLC MX प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम इन्हें प्ले करते हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम इन्हें प्ले करते हैं। और जैसे कि .mp4 हो गया, ठीक है, .mov हो गया, ये वीडियो के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है कि नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक्स है, सॉरी तो फोर्थ है, ठीक है, ग्राफिक्स देखते हैं, ठीक। अब ग्राफिक्स में क्या है, जैसे ग्राफिक्स हो गया, जैसे ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन सच एज ए ड्राइंग, चार्ट और फोटोग्राफ होते हैं, जिसे हम एक तरह से इमेजेस भी कहते हैं। मल्टीमीडिया का ये डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी विजुअल कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर फॉर्म में अगर डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाए सिस्टम में, तो उसे हम इमेज या ग्राफिक्स या पिक्चर्स कहेंगे। पिक्चर्स को जब इनपुट करने का एक तरीका ये भी है कि हम किसी कैमरा में पिक्चर या फोटो निकाल लें और उसे हम कंप्यूटर में इनपुट करवाएं, या इसके अलावा हम किसी सॉफ्टवेयर में पिक्चर्स फोटो डिजाइन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। इसका जो आउटपुट है वो मॉनिटर या प्रिंटर पे आता है, और इमेज एडिटिंग या क्रिएशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो कोरेल ड्रॉ या MS पेंट या पिकासा जैसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इमेज इसके फाइल फॉर्मेट्स में क्या होता है, जैसे .jpeg हो गया, .png हो गया, .bmp हो गया, .tif हो गया, .ref हो गया, इस तरह के कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं जो यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट देखते हैं, जैसे मैंने कहा ग्राफिक्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया बिकॉज ह्यूमन आर विजुअली ओरिएंटेड, ठीक है, ये ह्यूमन आर विजुअली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इमेज इंक्लूडिंग फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग जैसे क्लिप आर्ट यूज कर सकते हैं, आइकन्स एंड एनी अदर नॉन टेक्स्ट एलिमेंट्स ऑन ए वेबसाइट और इन सोशल मीडिया और एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफिक्स। ये सारे ग्राफिक्स के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने देखा डायग्राम, मैंने ग्राफ्स भी लगा रखा, इमेज भी लगा रखा, कलेक्शन ऑफ इमेजेस भी लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, इमेज को हम अभी देखते हैं कि इमेज क्या होता है। इमेज को हम दो पार्ट, इमेजेस जो होते हैं उसको हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है कि बिटमैप इमेजेस होता है और दूसरा होता है वेक्टर इमेजेस होता है। बिटमैप जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच होता है। फिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल पर सीक्वेंस पर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में PPI कहते हैं। बिटमैप में ऐसी इमेजेस है जिसमें पिक्सल की संख्या फिक्स कर दी जाती है, जिससे हम PPI कहते हैं, ठीक है। और ये पर स्क्वायर इंच एरिया में आने वाले पिक्सल की संख्या, तो किसी भी बिटमैप इमेजेस में ये संख्या फिक्स होती है और इसे चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से हम इमेज में अगर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर किसी भी इमेज को किसी अदर प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए तो इसकी क्वालिटी में डिफरेंस आता। अगर आप इसको रिसाइज करें या मीन्स इसका साइज को बढ़ाएं या उसके पिक्सल को बढ़ाएं तो उसके क्या होता है, उसके पिक्सल दूर दूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इमेज की क्लियरिटी नहीं हो पाती। क्योंकि ये लिमिटेड पिक्सल होने की वजह से अगर हम उसकी साइज बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके पिक्सल दूर दूर होने की वजह से उसकी क्लियरिटी खत्म हो जाती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा वेक्टर इमेजेस होता है, जबकि वेक्टर इमेजेस को लाइन और कर्व लाइन का कलेक्शन कहा जाता है, ठीक है।
लाइन और कर्व लाइन, कलेक्शन ऑफ लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। और किसी प्लेटफॉर्म, इसे मतलब जो वेक्टर इमेजेज होता है, इसको अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पर ले जाएं तो इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। रीज़न ये है कि इसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स फिक्स नहीं होते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर हम इसको ले जाएं, मतलब ले जाया जाता है, या जिस साइज पर इसको किसी मतलब इसके साइज को मतलब कम या घटाया जाता है, तो उसकी ओरिजिनलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, इसको मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रीज़न यही है कि इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, जैसे क्लिप आर्ट होता है, MS वर्ड में कोई क्लिप आर्ट आप जाके करें, उसको ड्रैग करके आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन क्या है? फ्लिपिंग थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, इट इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिक्स दैट क्रिएट इल्यूशंस ऑफ मोशंस। एनिमेशन दूसरा पॉइंट क्या है? एनिमेटेड एलिमेंट्स और कॉमन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। Animation is a series of images put together to give the effect of movements. ठीक है, एनिमेशन को हम क्या कहते हैं? जैसे कहा जा रहा है कि क्रिएट द इल्यूशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें मोशंस होना चाहिए। ठीक है, इमोशनली मोशंस होने चाहिए। ठीक है, एनिमेशन को इमेजिनरी वीडियो कहा जाता है, कि जिसे किसी सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं, यानी कि एनिमेशन भी एक तरह का वीडियो ही है, बस डिफरेंस ये है कि एनिमेशन जो होता है वो इमेजिनरी होता है, और वीडियो जो होता है वो सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ इमेजेस होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एक बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंफ्यूजन होता है कि मैम एनिमेशन में और वीडियो में क्या डिफरेंस है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो जबकि देखिए स्टूडेंट, जब हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो एक रियल टाइम कैप्चरिंग है, मीन्स रियल में कोई घटना घट रही है और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी कैमरा से, तो हम उसको वीडियो कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर किसी सॉफ्टवेयर पर हम ऐसा इमेजिन करके ऐसी एक घटना, मतलब कोई घटना घट रही है, ऐसा कुछ इमेजिनेशन करके हम उसको अलग अलग इमेजेस बनाएं और उन इमेजेस को एक साथ रन कराएं, तो उसको हम एनिमेशन कहते हैं। दोनों ही वीडियो हैं, बस डिफरेंस इतना है कि एनिमेशन को हम किसी सॉफ्टवेयर पर बनाते हैं, जबकि वीडियो को रियल टाइम में कैप्चर करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। एनिमेशन और वीडियो दोनों में इमेजेस ही होती हैं, और इमेजेस का सीक्वेंशियल कलेक्शन है, जिन्हें कंटिन्यूअसली रन करा जाता है, प्ले करा जाता है, एक एवरेज स्पीड के साथ इसे फ्रेम रेट कहते हैं। ठीक है, जो 25 से 30 इमेजेस पर सेकंड होना चाहिए। अगर कोई वीडियो या एनिमेशन अच्छा या स्मूथ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जरूरी है कि मतलब ये 25 से 30 इमेजेस पर सेकंड में क्लिक किया जाए, या फिर ये 15 से 20 भी कर सकते हैं आप। ठीक है, एक स्मूथ बनाने के लिए होनी चाहिए, या उस एनिमेशन को जैसे सॉफ्टवेयर पर बनाया जाता है उसमें भी हम 25 से 30 या 15 से 30 इमेजेस पर सेकंड में चलानी चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम में हो तो मतलब अगर इससे कम में होता है तो हमारा वीडियो ठीक से मतलब क्लियरिटी नहीं आ पाती है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके जो फाइल्स फॉर्मेट होते हैं वो .mng होते हैं, .flick होते हैं, .gif जो फेमस है, जो आप तो मोस्टली आजकल ट्रेंड में चल रहा, जो यूज कर रहे हैं .gif, हर जगह GIF। ठीक है, तो ये चीज़ें आता है। इसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे फ्लैश हो गया, 3D Max हो गया, माया हो गया। ठीक है, और VLC मीडिया प्लेयर का यूज करके हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, इनपुट जैसे सॉफ्टवेयर पे देते हैं, एनिमेशन में मॉनिटर स्क्रीन पे हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स को हम एक और देखते हैं। एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स थे जैसे ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सब इमेजेस, ग्राफिक्स जो मैंने अभी बताई, ये सब एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एलिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट मीडिया होता है, और एक टाइम डिपेंडेंट मीडिया होता है। क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट मीडिया और टाइम डिपेंडेंट मीडिया।
ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट मीडिया के अंदर क्या होता है कि इसमें टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स आते हैं। इनको हम डिस्क्रीट मीडिया या नॉन टेम्पोरल मीडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। जबकि टाइम डिपेंडेंट मीडिया के अंदर जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया और एनिमेशन आते हैं जो समय के साथ चेंज होते रहते हैं। इन्हें कॉन्टिन्यूअस मीडिया या टेम्पोरल मीडिया भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम। ये फीचर्स हैं, क्या है फीचर्स? इसमें क्या है कि जो सीपीयू है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो वेरी फास्ट होना चाहिए, ठीक है, कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज होते हैं, इसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होनी चाहिए, लार्ज मेमोरी पावर होनी चाहिए, ठीक है, और हाई कैपेसिटी ग्राफिक्स कार्ड होने चाहिए, डिस्प्ले ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो वगैरह सब लार्ज होना चाहिए। साउंड सिस्टम मेक्स इट इजी, ये क्या होता है, इजी होनी चाहिए लिसन टू ऑडियो के लिए, ठीक है। अब क्या है, मल्टीमीडिया का यूज कहाँ करते हैं, कैसे यूज होता है, आइए देखते हैं। प्रेजेंटेशन में यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए वीडियो लेक्चर के थ्रू हमें पढ़ाना हो तो हम वहाँ पे भी यूज करते हैं। ई बुक्स में भी यूज किया जाता है, ई बुक जैसे कोई बुक्स डाउनलोड करना हो, कहीं बुक पढ़ना हो सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो वहाँ पे मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी में यूज होता है, ई लर्निंग में होता है। ई लर्निंग में जैसे मान लीजिए आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम घर बैठ के अपना कहीं से किसी कॉलेज में कोई वर्कशॉप या सेमिनार या कोई ट्रेनिंग हो रहा है, तो हम घर बैठ के अपना ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, ये मल्टीमीडिया का सॉफ्टवेयर यूज करके, मल्टीमीडिया का यूज करके, ठीक है। मूवी मेकिंग में बनाया जाता है, मूवी मेकिंग जितना भी मूवी आ रहे हैं 2D 3D, आज के डेट में तो 3D भी आ गए हैं, ठीक है, तो ये जो बनाया जाता है ये भी मल्टीमीडिया का यूज करके बनाया जाता है। वीडियो गेम्स, ये भी आपका टोटल एनिमेशन ही है, मल्टीमीडिया ही है, टोटली मल्टीमीडिया। जितने भी आज की डेट में गेम्स आ रहे हैं ये टोटल मल्टीमीडिया ही है, मल्टीमीडिया का ही यूज करके बनाया जाता है। एनिमेटेड फिल्म आ रहे हैं, जैसे आपने 3D मूवी देखा होगा, ठीक है। और मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई मीटिंग करना है इस लॉकडाउन के समय में, तो मीटिंग करना है तो हम अपने कॉलेज में या किसी भी मतलब कॉलेज से कनेक्ट होके कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ई शॉपिंग, घर बैठ के हम शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब मल्टीमीडिया का ही यूज करके बनता है, ठीक है। अब लास्ट है कि नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया का क्या एडवांटेजेस है? इट कैन बी यूज टू हेल्प द स्टूडेंट एंड टीचर टू टीच एज वेल एज लर्न द गिवन टॉपिक्स इजिली। कि क्या है कि कोई स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में जो कंफ्यूजन है, जो ईजली जो लर्न है, वो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करके हम बहुत ईजली किसी भी टॉपिक को लर्न कर सकते हैं या टीच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी यूज टू स्प्रेड नॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ए लो कॉस्ट। कम पैसे में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हैं, जैसे मैंने भी कहा कि कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट्स एंड फॉर एनीवन, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट हम कहीं से भी घर बैठ के हम सिस्टम मल्टीमीडिया का यूज करके हम पढ़ सकते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम इज जनरली फॉर इंटरेक्टिव, सो इट इंटरेस्टिंग एंड इजी टू यूज। ये यूज करने में बहुत आसान है, इजीली यूज हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेक्टिव भी है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि साइबर स्पेस है, लॉस्ट इन साइबर स्पेस। अगर ये साइबर चीज़ें जो है वो अगर वो लॉस्ट हो गया तो नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर होनी चाहिए जो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। नॉट इंटरेक्टिव, अगर ये इंटरेक्टिव नहीं है तो फीडबैक नहीं मिलता है। कॉम्प्लेक्स टू क्रिएट, इसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर समझ आया होगा और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग।